गुप्ता जिसको कभी नाम नहीं सुना, ये कौन है ताती तत्वा जिसका कभी नाम नहीं सुना। और अचानक 13 तारीख को सुबह जब टीवी देखता हूँ, सिर्फ चिड़िया खाना हो, गोल घर हो, मार्केट हो, गांधी मैदान हो, मरीन ड्राइव हो, बस हो, सिर्फ और सिर्फ हाको रथम पान का टोपी लगा के गांधी मैदान खचाखच भर दिया है। कौन है वो? मेरे पास लोग आ रहे हैं, उनको मैं कभी इंटरव्यू के लिए बोलता था भैया कवर कर लो, नहीं कवर करते थे। अब वो खोजते हैं कि इंटरव्यू दे दो हमको। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े ओपिनियन मेकर, बड़े बड़े लोग हमसे मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, हुआ कैसे, कैसे हो गया ये? तो हम बोले कि सिर्फ सीधा साधा तत्वा जिसको तुम गुलाम समझते थे, उसको ये एहसास हो गया कि वो भी ताकतवर है और वो भी अपनी मां का दूध पिया है। तुमने उसके बेटी को नौकरी से निकाला, तुमने उसके बेटे को दरोगा बनने से रोका। उसकी बेटियां जो कभी 2200 में फॉर्म भरती थी, उसको तुमने 2000 फीस भरने के लिए मजबूर किया। उस माँ को पता चल गया कि दरवाजे पे आरती उतारने वाला साधु नहीं, तुम लुटेरे थे, उसको पता चल गया। और जब पता चला तो वो गांधी मैदान भर दिया, और ऐसा भरा कि आज तक इतिहास में कोई भी जाति, चाहे भारत का कोई भी जाति हो, सबको पछाड़ते हुए गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है और तैयारियां भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि लगातार जिस शख्स की चर्चा हो रही थी, 13 अप्रैल को जिसने गांधी मैदान में भारी भीड़ जुटा करके लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया, वो आईपी गुप्ता लगातार अब ट्रेंड कर रहे हैं। और दिल्ली में लगातार उनकी मीटिंग के बाद जब वो पटना आए तो उन्होंने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता को लेकर के अब कई तरह की बातें भी चर्चा में आ गई हैं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहली बात जो आईपी गुप्ता ने की है वो ये है कि दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने अचानक से एक बैठक बुलाई है। उस बैठक उनकी कोर टीम के साथ मीटिंग के बाद एक बड़ा जो है बेगूसराय में उन्होंने कार्यक्रम किया है। आपको बता दें कि राजनीति में वो समाज जिसको दशकों से हाशिए पर रखा गया है, वह अपने हक और सम्मान के लिए सड़क पर उतर चुका है। इस बात को कहते हुए उन्होंने जिस तरह से हाको रथम पान है का एक आगाज़ किया था, और 7-8 महीने पहले जब उन्होंने इन सारी बातों को रखा था, तो साफ तरीके से ये कोई नहीं कह पा रहा था कि आईपी गुप्ता अपने समाज को लेकर के इतना सफल होंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब आईपी गुप्ता किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राजनीतिक दल और गठबंधन सभी चाहते हैं कि आईपी गुप्ता उनकी टीम का हिस्सा हों। इसी संदर्भ में आपको बता दें कि दिल्ली में उनकी कई बैठकें हुई। आपने देखा भी होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने उनके इंटरव्यू में उनसे कई कड़े सवाल पूछे थे, जिसका जवाब उन्होंने बड़ा ही सहजता से दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि जो उसके जाति को आरक्षण देगा वो उसके साथ जाएंगे। सीधे तौर पे आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 7 और 8 जून को होने जा रहे ऐतिहासिक आयोजन में उन्होंने भाग लिया, और बेगूसराय में दूसरा, हरियाणा में सदूसपुर रसूलपुर में उन्होंने कार्यक्रम किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे। 8 जून को 2025 को हरियाणा के सदूसपुर रसूलपुर स्थित श्री कृष्ण शिव मंदिर में आरक्षण वापसी को लेकर के एक और निर्णायक जनसभा होगी। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात को रखा था, और इस सभा के साथ साथ वो अब आगे रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हारा आरक्षण वापस ला कर दूंगा। पान समाज के अधिकार की लड़ाई लगातार आईपी गुप्ता लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में वो बहुत आगे तक निकल चुके हैं। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें अचानक से दिल्ली से लौटने के बाद आईपी गुप्ता ने पूरा का पूरा समीकरण ही पलट दिया है। लोगों को ये अब एहसास होने लगा है कि आईपी गुप्ता जिस खेमे में रहेंगे, उस खेमे का प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में बढ़ेगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो लगातार पलड़ा
समानांतर है उसमें पसंगे की ज़रूरत है और वो पसंगे का काम कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पान समाज जो बिहार की संस्कृति और समाज का एक अभिन्न अंग है, आज उसके अस्तित्व और अधिकारों को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है, अपने आरक्षण की वापसी के लिए जिस तरह से अपने समाज को आंदोलित करके आईपी गुप्ता ने आगे बढ़ाया है, वो देख करके साफ लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि दो बड़े गठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव जो कि इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आईपी गुप्ता उनके हिस्से में रहेंगे क्योंकि वो नाराज़ चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से जो सरकार वाली पार्टी है, तो दूसरी तरफ ये लग रहा था भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों को कि वो उनके आरक्षण की वापसी करा करके उन्हें अपने खेमे में ला सकते हैं। अभी तक ये बात फाइनल नहीं हुआ है कि आईपी गुप्ता किस हिस्से में रहेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने कहा है कि 80 लाख से 1 करोड़ हम पान ताती समाज के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो अधिकार है, हमारा आरक्षण है, वो हमसे छीन लिया गया है। यह समुदाय आज भी भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 80 लाख की जनसंख्या वाले 60 लाख मतदाता वाली ये जाति कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव में एक बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि समाज जिस तरह से एकजुट है और जिस तरह से वो समाज आगे बढ़ रहा है, ये देख करके खुशी मिलती है, तो वहीं इस बात का भी गुमान होता है कि हमारा समाज अब एकजुट है। हाको रथम पान है आंदोलन ने जन्म दिया है जिस पार्टी को उसके न्याय और अधिकार के साथ साथ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस करने के लिए लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाको रथम पान के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया, क्लस्टर वाइज उन्होंने कई सभाएं की और उन सभाओं के बाद 13 अप्रैल को जिस तरह से गांधी मैदान में एक बड़ा हुजूम जुटाया, लाखों लाख की संख्या में लोगों ने जिस तरह से उनका समर्थन दिया और जो स्थिति देखने को मिली जिसमें सरकार के भी कहीं ना कहीं ज़मीनें हिल गई थी। अब उस पसंगे की ज़रूरत है और वो पसंगा किधर गिरता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जिधर आईपी गुप्ता की टीम जाती है और आईपी गुप्ता की पार्टी जिस गठबंधन को समर्थन कर देगी, वो गठबंधन ऑटोमेटिकली कम से कम 20 से 40 लाख वोटों का मालिक हो जाएगा। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब उनकी जो टीम है और उनका थिंक टैंक जो है उसको लेकर के वो बैठे और उसमें कई एजेंडे पर मुहर लगी। रोजगार का संकट पहले से ही चल रहा था, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि पहले यह समाज बुनकर का कार्य करता था, लेकिन अब उसे अन्य व्यवसाय में भी जाना पड़ रहा है। शोषण और उपेक्षा का यह शिकार रहा है समाज, सैकड़ों मंजिलें इमारतें बनाता है, अब अपने लिए अधिकार की आवाज़ उठाएगा और इसके लिए हमारा समाज एकजुट हो चुका है। राजनीतिक बहिष्कार हमें किया गया है और हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, लेकिन अब किसी से के सामने हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम अपनी भागीदारी अपने हिसाब से लेंगे। आईपी गुप्ता ने 13 तारीख को ही जिस पार्टी का अनाउंसमेंट किया था, इंडियन इनकलाब पार्टी, उस पार्टी को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा कि 2015 से 2024 के बीच जन्मा बच्चा पहले अनुसूचित जाति में था, अब उसकी जाति बदल गई है और वो अति पिछड़ा में आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगला कदम जो हमारा होगा वो काफ़ी विस्फोटक होगा। हमने आंदोलन का रास्ता चुना है और निश्चित रूप से इस आंदोलन के रास्ते में कठिनाइयाँ होती हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने को उन्होंने कहा है और 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में 13 लाख लोग जुटकर अपनी एकजुटता का परिचय देंगे। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने जो बातें कही है और जिस तरह से अपने समाज को जागृत किया है, उसे देख करके ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है जिसमें कम से कम 158 ऐसी सीटें हैं जहां उनकी संख्या जो है वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाति सर्वे में हमें कम दिखाया गया है, लेकिन हमने जो आंदोलन किया है उसके माध्यम से जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी संख्या है वो मोतिहारी में 2,50,000, जयनगर मधुबनी में 1,50,000, दरभंगा में 2,50,000, मुजफ्फरपुर में 4 लाख के आसपास, इसके साथ साथ बेगूसराय में 4 लाख के आसपास, सहरसा में 70,000 के आसपास, भागलपुर में 50,000 के आसपास, जमुई में 50,000, मुंगेर में 15,000 के आसपास, बिहार शरीफ में 10,000 के आसपास लोग
इस भीड़ जुटा करके और अपनी जो व्यवस्था है, अपना समर्थन जो है वो दे चुके हैं। हमने अपनी ताकत दिखा दी है, हमने अपना लक्ष्य भी बता दिया है, हमें जो आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि आईपी गुप्ता ने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया गया है। और इस समीकरण के बदलने के बाद अब दोनों ही गठबंधन इस बात की होड़ लगाए हुए हैं कि आईपी गुप्ता किसके साथ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आईपी गुप्ता किसके साथ जाते हैं और उनके जिस गठबंधन में जाने का इरादा बनाते हैं उस गठबंधन को क्या फ़ायदा मिलता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 2 दिन दिया है मुझे, उसके लिए आईपी गुप्ता अपना गर्दन भी कटाएगा। और मैंने जो जो कहा है वो पूरा किया है। एक भी बात बताइए 6 अक्टूबर के बाद जो मैंने कहा उसको पूरा नहीं किया है। और मैंने कहा है कि मैं आपका आरक्षण वापस ला के दूंगा, तो जमराज भी मुझे नहीं मार सकते जब तक आपका आरक्षण वापस। और मैंने कहा था बेगूसराय के बलिया वाला मैदान में कि पहले 2025 में होगा तो होगा। मैंने कहा आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी जिंदाबाद। फिर हमने कहा था कि मैं एमएलए बनूं ना बनूं, 5 समाज के लोग बनाऊंगा 2025 में, वो भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। एक पार्टी कि हम इतने मूर्ख हैं कि तुम्हारी बातों में हम आ जाएंगे। जिस आईपी गुप्ता को एक टिकट के लिए मोहताज था, यहां पर बैठे बहुत लोग टिकट के लिए मोहताज था, एक टिकट के लिए। अभी कहता है गुप्ता जी आइए हम आपको मंत्री बनाएंगे, आइए हम राज्यसभा भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, आइए हम आपको 20 टिकट देते हैं, 10 टिकट देते हैं। कहे भैया तेरा मंत्री तेरा टिकट इधर रख, हमारे बेटों और बेटियों का आरक्षण देने की बात कहां तक करते हो, पहले उसकी बात करो। लोग बोलते हैं क्या मूर्खता करते हैं आप। अरे अपना देखिए, ये राजनीति तो होता रहेगा, जाति जाति खेलते रहिए, लेकिन अपने को तो वहां पहुंचा लीजिए, छोड़िए ताती ततवा क्या होता है। तो हमने कहा कि जिसने राखी बांधी है उसको क्या जवाब दूंगा, उसका जवाब लेकर आओ। जो माँ ने गले से लगाया और बोला रे बेटा इतना पहले कितना देर से क्यों पैदा हुआ, तुम मेरा बेटा है, कहाँ था, उसको क्या जवाब दूंगा। ठेला चलाने वाले बेटा का साइंटिस्ट बन गया था, भाभा में उसको निकाल दिया। वो बाप आया था उस गांधी मैदान में रिक्शा चलाने छोड़ के, उसका क्या जवाब दूंगा। जिस रात दिन भर एक ही चीज कर रहा है कि आईपी गुप्ता जो करेगा हमारे लिए ठीक करेगा, उसका क्या जवाब दूंगा, उसका जवाब ढूंढ के लाओ। उसके बाद आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने कहा जब देखा कि नहीं टूट रहा हूं तो बैग भर भर के रुपया लाया, ये ले लो, इतना बड़ा काम ले लो, 2000 करोड़ का मालिक बन जाओ। हमने कहा रे गोबर चुनने वाले माँ का बेटा हूँ, राजमिस्त्री का बेटा हूँ, भूखा सोया हूँ, मुझे मालूम है ये पैसे मुझे खाना तो दे देगी, लेकिन जब रात में याद आएगा एक माँ रो रही है जिससे आईपी गुप्ता के गद्दारी से उसका नसीब छीन गया है, वो सोना, वो नींद, वो चैन कहाँ से लाऊंगा। इसलिए गर्दन इधर से उधर हो जाए, आरक्षण के अलावा कोई समझौता आईपी गुप्ता नहीं करेगा। कहता है कि पार्टी बना देने से आरक्षण आएगा, तो तुम बताओ रे, जो पार्टी का झंडा ढो रहा है, तो तुम पटिया में काहे है। जब पटिया आरक्षण बनाने से नहीं होगा, पार्टी बनाने से आरक्षण, तो तुम दूसरा के पटिया का झंडा काहे ढो रहा है। नहीं, रिजाइन करो,
घर में बैठ जाओ, बोलो कि हम तत्वा हैं, हम आत्महत्या करो, फांसी लगाओ गांधी मैदान में कि आरक्षण नहीं देगा तो हम फांसी ले लेंगे। करासन तेल छिड़को, अपने तुम पार्टी का, भाजपा का, राजद का, जदयू का गुलाम बने हुए हो और दुनिया को कहते हो कि पार्टी बनाने से आरक्षण मिलेगा। तो तू क्या कर रहा है पटिया, बताओ, दो जवाब लोगों को। तुमको कल मेंबर बना देगा ना तो रतिया के 2 बजे जाके खड़ा हो जाएगा, बाबू कहिया बने वो मेंबर। उस समय तत्वा तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिखाते हो। अगर हमारा 1968 में एक भी एमपी होता, जिस समय ये बिल आई थी उस समय हमारा बिल पास होता कि नहीं होता। अगर हमारा विधानसभा में नेता होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते कि नहीं मिलते। आरक्षण मिलने का एक ही तरीका होता है, वो होता है वोट का चोट। गुप्ता जिसको कभी नाम नहीं सुना, ये कौन है ताती तत्वा जिसका कभी नाम नहीं सुना, और अचानक 13 तारीख को सुबह जब टीवी देखता हूं, सिर्फ चिड़िया खाना हो, गोल घर हो, मार्केट हो, गांधी मैदान हो, मरीन ड्राइव हो, बस हो, सिर्फ और सिर्फ हाको रथम पान का टोपी लगा के गांधी मैदान खचाखच भर दिया है। कौन है वो? मेरे पास लोग आ रहे हैं जिसको मैं कभी इंटरव्यू के लिए बोलता था भैया कवर कर लो, नहीं कवर करते थे। अब वो खोजते हैं कि इंटरव्यू दे दो हमको। बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े ओपिनियन मेकर, बड़े बड़े लोग हमसे मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही बात पूछते हैं, हुआ कैसे, कैसे हो गया ये। तो हम बोले कि सिर्फ सीधा साधा तत्वा जिसको तुम गुलाम समझते थे, उसको ये एहसास हो गया कि वो भी ताकतवर है और वो भी अपनी मां का दूध पिया है। तुमने उसके बेटी को नौकरी से निकाला, तुमने उसके बेटे को दरोगा बनने से रोका। उसकी बेटियां जो कभी 2200 में फॉर्म भरती थी, उसको तुमने 2000 फीस भरने के लिए मजबूर किया। उस मां को पता चल गया कि दरवाजे पे आरती उतारने वाला साधु नहीं, तुम लुटेरे थे, उसको पता चल गया। और जब पता चला तो वो गांधी मैदान भर दिया, और ऐसा भरा कि आज तक इतिहास में कोई भी जाति, चाहे भारत का कोई भी जाति हो, सबको पछाड़ते हुए गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर दिया। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।